जैसा कि आज हम लोग ने देखने वाले हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ ऐसे यूजेज टर्मिनोलॉजी के अनुसार यूज किए जाते हैं तो हम लोग जान नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। कि डॉक्टर लोग जो एडवाइस करते हैं उसके बारे में आज जानते हैं कि डॉक्टर लोग जो एडवाइस करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें दवाई करते हैं एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो हम आपको मिलेगा आगे। ठीक है, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, मतलब ज़्यादा समय ऐसे व्यतीत ना करते। हम आपको अगली वीडियो मतलब पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। ठीक है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इससे, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये हर जगह यूज होता है, चाहे एएनएम के लिए यूज करें, चाहे जीएनएम के लिए, चाहे बीएससी नर्सिंग, कोई भी कोर्स हो नर्सिंग में उस सबके लिए यूज होता है। और हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं जो डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं, जो कि हम समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एक होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ड्रग मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखा है ना एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, आप पहले हम जो पढ़ रहे हैं आप सुनिएगा, इसके बाद आपको हम बताएंगे। अब लिखना है तो लिख लीजिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट मार के देखिए, आपको क्लीन नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, विच मेडिसिन परसिव्ड फॉर पेन दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक मेडिसिन। इसका मतलब क्या होता है, हम पेन के लिए यूज करते हैं, परसिव्ड करते हैं, कॉल्ड मतलब पेन के लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड द एनाल्जेसिक मेडिसिन। किसके लिए यूज करते हैं, कि पेन के लिए, पेन रिड्यूस के लिए हम परसिव्ड करते हैं कि क्या देते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग करते हैं। जैसे वह दवाइयां जो दर्द कम करने के लिए की जाती है, कम मतलब ये वह दवाइयां जो दर्द कम करने के लिए की जाती है या दी जाती है, उसे हम एनाल्जेसिक ड्रग कहते हैं। ये किस लिए होती है, पेन के लिए। पेन अगर किसी को हो रहा है तो हम उससे एनाल्जेसिक ड्रग का यूज कर सकते हैं, मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसमें परसिव करते हैं क्या, पेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कहीं भी पेन हो, ठीक है, पेन की वजह से अगर कहीं कोई भी पेन हो रहा है, जैसे हेडेक हो रहा है, पेट, इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करेंगे, मेडिसिन का यूज करते हैं। हम आगे चलते हैं। इसका हो गया अर्थराइजिया। क्या हो गया, अर्थराइजिया का मतलब क्या होता है, अर्थराइजिया का मतलब क्या होता है, अर्थ मीन्स क्या होता है, जैसे ना आर्थो, और मतलब ज्वाइंट पेन जैसे होते हैं ना, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आर्थो होते हैं, ठीक है, उसका मतलब आपको बताने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पेन इन ज्वाइंट इज कॉल्ड द अर्थराइजिया। पेन इन ज्वाइंट और पेन इन ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थराइजिया। इसका मतलब क्या हो गया, पेन कहाँ होगा, ज्वाइंट में। कहाँ होगा, ज्वाइंट में जो दर्द होते हैं उसको हम जहाँ यूज करते हैं, जैसे अर्थराइजिया का मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे चीजें, ठीक, इसको बोलते हैं वहां पे अर्थराइजिया। किसे बोलते हैं, पेन ज्वाइंट। कहीं पे पेन ज्वाइंट, जैसे घुटनों में दर्द हो, कहीं भी ज्वाइंट का पेन, यहाँ पे जो कहीं भी अगर जब आपको दर्द हो जहाँ पे ज्वाइंट हो, ये ना कि सर में, पेट में, ऐसा नहीं, बस ज्वाइंट की जगह अगर कहीं पेन में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, समझिए उसको हम कहते हैं अर्थराइजिया। जैसे हड्डियों के जोड़ों, हड्डियों के जोड़े में दर्द होने वाले अर्थराइजिया कहते हैं। किसे बोलते हैं, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने वाले अर्थराइजिया कहते हैं। हम आपको हिंदी में इसलिए ताकि आपको और जल्दी समझ में आए, ठीक है, हम इसलिए हिंदी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम इतना आपको समझा दीजिए, दो चीज समझ में आ गया होगा, ये तो मैं जानता हूँ। अब आप देखते हैं सिफोलॉजिया। सिफोलॉजिया का मतलब क्या होता है, सिफोलॉजिया का जो मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ मतलब क्या होता है, सिफोलॉजिया का मतलब क्या है, आई क्या होता है, टर्मिनोलॉजी मतलब हेडेक इज द सेफ्रालजिया। किसे बोलते हैं, हेडेक, बस पेन कहाँ दर्द हो, हेड में, कहाँ पे दर्द हो, हेड में। ठीक है, सर दर्द कहाँ पे हो, सर दर्द को कहते हैं सिफालजिया कहते हैं। किसको कहते हैं, सिफालजिया, सर दर्द को। अगर आपके सर, ये ना कि कहीं भी दर्द, यू नो, बस ओनली हेड पेन हो, जाके उसे हम कहते हैं सर, उसे बोलते हैं क्या, सेफालजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेफालजिया का मतलब क्या होता है, हाँ, सर में दर्द। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि तीन बता दिया आपको, तो हम आपको चौथा नंबर बताने जानते हैं कि जिसमें लास्ट में जिया आ जाए, जिसमें क्या आ जाए लास्ट में, ये जिया आ जाए, या आ जाए, मतलब उसका मतलब क्या, पेन हो जाए। क्या मतलब होगा, पेन। लास्ट में किसी की भी लास्ट में जिया आ जाए, या आ जाए, तो मतलब क्या हो जाए, पेन। जैसे जिया, यहाँ पे जिया, यहाँ पे जिया, इसका मतलब क्या, पेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेन। इस चीज से ट्रिक्स आप क्या जल्दी याद कर सकेंगे। हम आपको एक चीज बताते हैं, जिसमें है, देखिए, जैसे लास्ट में क्या आ जाए, आइटिस। आइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या हो गया, लास्ट में जिसमें आइटिस आ जाए उसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। जिसमें लास्ट में मिया आ जाए मतलब क्या है, डिफिशिएंसी। जिसमें लास्ट में सिया आ जाए उसको बोलते हैं लॉस। जिसमें लास्ट में क्या आ जाए, सिया, मतलब सिया आ जाए लास्ट में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस। लॉस ऑफ, किसी चीज का हानि होना, लॉस होना। ठीक है,
अब जिया हमने आपको बता दिया, जिया लास्ट में आ जाए उसको क्या बोलते हैं, पेन। अब जैसे इक्टोमी आ जाए, किसी चीज का इक्टोमी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, सर्जरी। जैसे क्या होगा, किसी चीज का अगर सर्जरी हो रहा है उसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, इक्टोमी, ठीक, नेफ्रोक्टोमी, कुछ भी आ जाए, ठीक है। जैसे लास्ट में क्या आ जाए, ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब क्या, बोन, ओस्टियो का आ जाएगा बोन। अब जैसे पोआइसिस, पोआइसिस क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन होना, किसी चीज का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब देखिएगा बिया आ जाए, मतलब BIA, ठीक है, क्या आ जाए, BIA, क्या आ जाए यहाँ पे, ये आ जाए, इसको क्या मतलब क्या, डर, किसी चीज का डर होना, फियर। लिया आ जाए, लिया का मतलब क्या हो गया, मेंसुरेशन, किसी चीज का मेंसुरेशन होना, ठीक है। अब आ जाए टिक, लास्ट में जिसके आ जाए टिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्लूड होना, किसी चीज का इंक्लूड होना, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ना समझ में बार बार देखिएगा या फिर समझ में जरूर आएगा। शिशु आ जाए, लास्ट में यस IV आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल होना, किसी चीज का कंट्रोल करना या कंट्रोल होना। हम बात करते हैं हर्निया, मतलब हरिया मतलब क्या हो गया, नौरिया मतलब क्या हो गया, पेन भी होता है। अब आगे POI जिसमें आ जाए, POI लास्ट में क्या आ जाए, POI मतलब हो गया फॉर्मेशन होना, ठीक है। ठीक है, हम आगे अपना टॉपिक चलते हैं आगे। हमने आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं, ट्रिक, जिसके लास्ट में अगर ऐसे वर्ड आ जाए आपको, इससे क्या आसान होगा तरीका बताने के लिए, किसी कोई भी अगर पूछे तो आपको बहुत ही आसान होगा इस चीज को बताने के लिए, ठीक है। हम आगे अपने टॉपिक चलते हैं। नेफ्रोलॉजिया का मतलब क्या होता है, नेफ्रोलॉजिया का मतलब क्या होगा, नेफ्रोलॉजिया का मतलब होगा, जैसे नेफ्रो का मतलब क्या, किडनी, ठीक है, किडनी का अलजिया का मतलब पेन हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं पेन इन किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रोलॉजिया। किसको बोलते हैं, पेन इन किडनी, किडनी में पेन होना, किसको बोलते हैं, किडनी में दर्द होने को नेफ्रोलॉजिया कहते हैं, किडनी में दर्द होने को नेफ्रोलॉजिया कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएं, शायद आपको जरूर समझ में आएगा, नोट्स जरूर लेंगे, आपको जरूर समझ आएगा। हम अगला बात करते हैं न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया का मतलब क्या होता है, पेन इन द नर्व, कहाँ पेन होगा, नर्व में, नर्व में पेन होगा उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलजिया, ठीक है। जैसे क्या, नर्व में दर्द को न्यूरोलजिया कहा जाता है। किसको बोल जाता है न्यूरोलजिया, जो नर्व में दर्द हो, कहाँ पे दर्द हो, नर्व में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम मायल्जिया। मायल्जिया का मतलब क्या होता है, पेन, पेन इन द मसल। एल्जिया का मतलब क्या होगा, पेन, और मायल मतलब मसल, कहाँ पे दर्द होगा, मसल में जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं मायल्जिया। क्या बोलते हैं, मायल्जिया, मांसपेशियों में दर्द होने को कहते हैं मायल्जिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जो चीज ना समझ आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। नेफ्रोलजिया का मतलब क्या होगा, नेफ्रो का मतलब किडनी, एल्जिया का मतलब क्या होगा, पेन, कहाँ पे दर्द होना, किडनी में पेन होना, ठीक है। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कहाँ पे, किडनी में दर्द। तो क्या मतलब न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया का मतलब क्या होता है, पेन इन द नर्व। क्या बोलते हैं, पेन इन द नर्व, कहाँ दर्द होगा, कहाँ पेन होगा, नर्व में, ठीक है। शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। मायोलजिया का मतलब हो गया, मायोलजिया, मायो का मतलब मसल, ऑलजिया का मतलब पेन, मायोलजिया का मतलब होगा मसल्स में, कहाँ पेन होगा, मसल्स में, ठीक है। आपको जरूर समझ में आएगा, आप इतना देख लीजिएगा। जैसा कि हमने, आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले क्लियर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको, आगे तब बताते हैं क्लियर एकदम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ओटोलजिया, ओटोलजिया का मतलब क्या हो गया, पेन इन द ईयर, पेन इन द ईयर, कहाँ पे पेन होगा, ईयर में, ओटोलजिया। ओटोलजिया का मतलब क्या, ओटो मतलब क्या, ईयर आ गया, जिया का मतलब पेन, ओटोलजिया मतलब क्या बोलते हैं इसको, कान में दर्द को कहते हैं ओटोलजिया, कान में जो दर्द हो उसके बाद पेन इन ईयर, कहाँ पे दर्द होगा, पेन इन ईयर कॉल्ड द ओटोलजिया। क्या बोलते हैं, पेन इन ईयर इज कॉल्ड ओटोलजिया, पेन ईयर, कहाँ पे, ईयर में पेन हो जाए उसको बोलते हैं ओटोलजिया, ठीक है। देखिए हम आगे चलते हैं, आपको गैस्ट्रोलजिया, गैस्ट्रोलजिया का मतलब क्या होता है, पेन इन स्टमक, पेन इन स्टमक इज कॉल्ड द गैस्ट्रोलजिया। क्या बोलते हैं, पेन इन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोलजिया। आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोलते हैं इसको, पेन इन द स्टमक, कहाँ पे पेन होगा, ओनली पेट में, कहाँ पे, स्टमक में अगर पेन हो, कहाँ पे, पेट में, स्टमक में अगर पेन हो तो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलजिया, ठीक है। पेट में दर्द को कहते हैं गैस्ट्रोलजिया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं हम। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, डिस्मेनोरिया मतलब क्या हो गया, मेंसुरेशन, डिस्मेनोरिया का मतलब हो गया मेंसुरेशन। स्टार्टिंग बताते हैं आपको, ड्यूरिंग द मेंसुरेशन फीमेल हैज पेन इन लोअर एब्डोमेन, विच इज कॉल्ड
डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फीमेल हैज पेन इन लोअर एब्डोमेन विच इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग टाइम द मेंस्ट्रुएशन फीमेल पेन इन द लोअर एब्डोमेन। कहाँ पे पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में। कहाँ, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में पेन होगा मेंस्ट्रुएशन के टाइम। किसके टाइम में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, मासिक धर्म के टाइम में लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। ठीक है, हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। महिलाओं के मासिक धर्म के समय, महिलाओं के मासिक धर्म के समय पेट के नीचे वाले हिस्से में होने वाले दर्द को कहते हैं हम डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं उसको। किसको बोलते हैं, डिस्मेनोरिया को। कहां पे पेन होगा, मेंस्ट्रुएशन टाइम, ड्यूरिंग टू मेंस्ट्रुएशन टाइम लोअर पार्ट में। कहां पे, लोअर पार्ट में, एब्डोमेन के नीचे, मतलब एब्डोमेन, लोअर द एब्डोमेन विच द इज कॉल्ड द डिस्मेनोरिया के बोलते हैं। हम आके आपको बताते हैं जी, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं एक बार इसको क्लियर एकदम, फिर से आप देख ध्यान से देखिए। ओटालजी का मतलब क्या हो गया, ओटालजी का मतलब ईयर पेन। कहां पे होगा, ईयर पेन में। ईयर पेन अगर हो रहा है तो आपको अगर कोई टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है, ओटोलजिया का मतलब, जिया का मतलब का पेन, ऑटो का मतलब पेन, मतलब कहां पे पेन होगा, ईयर में पेन होगा। कहां, ईयर में। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं गैस्ट्रोलजी का मतलब क्या होगा। गैस्ट्रो मतलब का पेन के मतलब स्टमक में, का इजिया का मतलब पेन, गैस्ट्रोलजी का मतलब कहां हो गया, स्टमक में पेन। कहां पे हो गया, स्टमक में, ओनली स्टमक, पेट में दर्द होगा। ठीक है, इसके बाद डिस्मेनोरिया का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फीमेल हैज पेन लोअर एब्डोमेन। कहां पे, लोअर एब्डोमेन पार्ट में ये पेन होगा। ठीक है, आगे हम आपको चलते हैं। आपको समझ जरूर आया होगा। अब आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा मैं समझा रहा हूँ अब, ताकि आपको ऐसा कहीं मिलेगा भी नहीं। और हिंदी के साथ मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको जरूर, क्योंकि ये एनएम वालों के लिए ये ज्यादा बेटर होगा, एनएम वालों के लिए भी ज्यादा बेटर होगा। आपको वीडियो तक लास्ट में रहेगा, हम आपको लास्ट में और ऐसी ऐसी चीज बताएंगे ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। अब ऐसी ट्रिक बताएंगे ताकि आपको याद करने का कोई अगर पूछे भी, आपको बहुत जल्दी आसान बता देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। हम आपको आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो तक देखने के धन्यवाद आपको, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। हम आपको आगे चलते पढ़ाते हैं। पायोडर्मिया मतलब, पायोडर्मा का मतलब है जिसमें लास्ट में माँ आ जाए। इसका मतलब क्या, फॉर्मेशन होना किसी में, लास्ट में क्या आ जाए। जैसे कि हम आपको बताया अभी, पायोडर्मा का मतलब क्या होता है। पायोडर्मा का मतलब फॉर्मेशन फॉर पस इन द सुपरफिशियली ऑफ स्किन इज कॉल्ड द पायोडर्मा। किसको बोलते हैं पायोडर्मा, सुपरफिशियली, मतलब पस को सुपरफिशियली स्किन में बनना। कहाँ पे बनना, स्किन में, जैसे स्किन के ऊपर पस बन जाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायोडर्मा। स्किन के ऊपर अगर क्या पस बन जाए, किसी से फोड़ा फंसी होती है किसी को, ठीक है, वहां पे पस बन जाए। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्वचा के ऊपरी, मतलब कहाँ पे, ऊपरी भाग में पस का बनना पायोडर्मा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब पायोडर्मा का समझ में आ गया होगा। आपको आगे चलते हैं, देखिए पायोडर्मा, पस द सुपरफिशियली स्किन इज कॉल्ड द पायोडर्मा। ठीक है, त्वचा के ऊपरी भाग में, कहाँ बनता है, त्वचा के ऊपरी भाग में। ठीक है, त्वचा के ऊपरी भाग में बनता है क्या, पायोडर्मा, मतलब सॉरी पायोडर्मा कहते हैं उसको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपको लिकोडर्मा का मतलब क्या होता है। लिकोडर्मा का मतलब ये होता है, लिकोडर्मा इज कॉल्ड द व्हाट, क्या बोलते हैं, विटिलिगो। क्या बोलते हैं, विटिलिगो। क्या बोलते हैं, विटिलिगो मतलब क्या होता है, लिकोडर्मा इज द कॉल्ड, इसे विटिलिगो भी कहा जाता है, लिकोडर्मा को। ठीक है, लिकोडर्मा क्या बोल जाते हैं, विटिलिगो को बोल जाते हैं, VITILGO इसको। ठीक है, बाकी इसी का दूसरा भी एक डेफिनेशन है, इसको हम बताते हैं आपको। इट इज ए पिगमेंट, क्या बोलते हैं, इट इज ए पिगमेंट रिलेटेड टू डिजीज इन विच रिमूव द कलर ऑफ स्किन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप देखते हो किसी किसी को वो बनता है सफेद है, हाथों में सफेद बन जाना, क्लियर का चेंज हो जाना, क्लियर का रिमूव हो जाना। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे क्या देखा, इट इज ए पिगमेंट रिलेटेड टू डिजीज इन विच द रिमूव द कलर ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ पे पिगमेंट रिलेटेड टू डिजीज रिमूव द कलर स्किन, मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिमूव मतलब कलर क्या चेंज होना, रिमूव हो जाना, मतलब क्या होता है, जैसे किसी आदमी सफेद होता है, किसी का चेहरा पूरा हो जाता है, किसी बॉडी हो जाती है पूरी, हैंड में सफेद सफेद कहीं कहीं हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लिकोडर्मा। क्या बोलते हैं, लिकोडर्मा, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, लिकोडर्मा किसे बोलते हैं, कहीं की स्किन में कलर चेंज हो जाना। क्या बोलते हैं, कलर चेंज, किसी के देखते हो ना सफेद हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फूल, जिसे हम बोलते हैं गांव भाषा में फूल हो जाना किसी को। ठीक है, किसी के सही सही जगह क्या हो जाना, सफेद हो जाना। ठीक है, इसको फिर से, यह त्वचा
कि पिगमेंट, कहाँ पे, पिगमेंट से जुड़ी समस्या रहती है। किससे जुड़ी रहती है, पिगमेंट से जुड़ी समस्या रहती है। इसमें त्वचा का कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर का गायब हो जाता है। त्वचा का जो हैंड का कलर का होता है वो चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। पिगमेंट, लिकोडर्मा का मतलब क्या होता है, लिकोडर्मा क्या होता है, लिकोडर्मा का हम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटिलिगो, क्या बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, विटिलिगो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम आपको बताते हैं क्या, इसका दूसरा डेफिनेशन है, ये मेरा पहला हो गया। ठीक है, तो हम दूसरे की बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं इट इज ए पिगमेंट रिलेटेड डिजीज इन विच रिमूव द कलर ऑफ स्किन। रिमूव द कलर ऑफ स्किन, रिमूव का कलर हो जाना, मतलब कलर का चेंज हो जाना स्किन का। सफेद आपको बताएं फूल जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में फूल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम आगे चलते हैं, आपको वीडियो में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको अगला वीडियो में बताया कुछ, अब इसमें भी बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बताने में आसानी, आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। हो गया स्क्रीनशॉट। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसके बारे में देखते हैं क्या, ये क्या है, हिस्टेरोडायना। हिस्टेरोडायना का मतलब क्या होता है, पेन इन द यूट्रस। कहाँ पेन होगा, यूट्रस में पेन होगा। कहाँ पे, यूट्रस में। ठीक है, पेन इन यूट्रस इज कॉल्ड द हाइस्टोरोडायनिया। हाइस्टोरोडायनिया का मतलब ये होता है, कहाँ पे पेन होना, पेन इन द यूट्रस में। ठीक है, कहाँ पेन होगा, यूट्रस में। निया लास्ट में आप समझ रहे हैं, पेन होना। ठीक है, कहाँ पे, हाइस्टोरोडायनिया का मतलब क्या हो गया, यूट्रस में पेन होना। ठीक है, यूट्रस अर्थात गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूट्रस या अर्थात गर्भाशय, हिंदी की बात हो गई। ठीक है, में दर्द होने वाले को हिस्टोरोडायनिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको अगला बताते हैं, हिस्टेरिएक्टोमी। हिस्टेरिएक्टोमी का मतलब क्या होता है सॉरी, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच रिमूविंग, इसके बाद यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवरी। रिमूविंग करेंगे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड क्या करेंगे, ओवरी को निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या निकालते हैं, हम क्या करते हैं, कट करके, सीजर करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसमें ये वर्ड आ जाए, मिया का मतलब क्या हो गया, सर्जरी का मतलब। कोई जो लास्ट में टॉमी, एक्टोमी का मतलब क्या है, लास्ट में किसी के एक्टोमी आ जाए उसको सर्जरी करना, कट करके निकाल देना। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें रिमूविंग क्या करेंगे, रिमूविंग क्या करेंगे हम, यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी या एंड ओवरी, दोनों अलग अलग को क्या करेंगे हम, निकाल, मतलब ये क्या एंड मतलब और होते हैं, इसमें रिमूविंग कर देंगे, यूट्रस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। इसमें हम हिंदी की बात करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें महिलाओं को गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब देख लीजिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज ए प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है होती है जिसमें महिलाओं को गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। इन विच द रिमूविंग यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवरी। समझ में आ गया आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके अनुसार। ठीक है, जैसे कि हम आप बात करते हैं कोलिसिस्टोमी। कोलिसिस्टोमी का मतलब क्या होता है, कोलिसिस्टोमी का मतलब क्या होगा, जिसमें सिस्टोमी, लास्ट में टोमी आ जाए। मैं आपको भी बताया अभी, सिस्टोमी का मतलब क्या होगा, सर्जरी होना, किसी चीज का सर्जरी करना, उसके बोलते हैं कोलिस्टोमी, मतलब किसी सर्जरी करना, स्टोमी लास्ट में आ जाए उसको सर्जरी करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या इसमें लिखा है हम आपको बताते हैं। इट इज द प्रोसीड्यूर, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच सर्जरी ऑफ द गॉल ब्लैडर और द रिमूव, क्या करते हैं इसमें, रिमूव कर देते हैं, किसको, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें किस चीज को रिमूव करते हैं, गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके रिमूव करते हैं। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आपको बाद में समझने में कोई प्रॉब्लम ना, आप लिख ले तब समझेंगे। ठीक है, लिख के समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसमें हिंदी की बात करते हैं, जिससे हम एनम वालों को सबसे बेस्ट तरीका है समझाने का, समझने के तरीका क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, होती है, क्या होती है, ये कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किसको बाहर निकाल दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को।
गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम आपको बता दें, इसे डायग्राम नहीं है कि हम आपको और अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपको और ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी ना समझे, आप कुछ भी टर्मिनोलॉजी अगर आप बोलेंगे कमेंट में बताइएगा हमको कि हमको इस चीज़ को समझ नहीं है, आपको कमेंट में बताइएगा, हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप पूरा है कि आपको हमें पूरा विश्वास है, आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। हम आपको और आगे अच्छे अच्छे चीज़ों को बताते रहेंगे। हम आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसके बाद अर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया। अर्थराइटिस का मतलब हमने बताया, ऑर्थो मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट मतलब पेन, सॉरी ज्वाइंट मतलब हड्डियों की बात की जाती है। ऑर्थो कितना, ऑर्थो को डॉक्टर होते हैं, कोई आर्थो एमबीबीएस होते हैं, कोई क्या मतलब ट्रामा में जो मतलब जो भी हेड के मतलब सॉरी बोन के बारे में जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं आर्थो। ठीक है, ज्वाइंट में जैसे बात करते हैं हम। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अर्थराइटिस इज ए डिजीज, यह एक बीमारी है। क्या है, ये बीमारी है। इज कॉज ए ज्वाइंट पेन, कहाँ पेन करता है, ज्वाइंट मतलब घुट मतलब कहाँ कहीं भी ज्वाइंट हो, हैंड पेन या कमर पेन, सॉरी या फिर कमर पेन भी हो सकते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। और ये क्या, घुटने में पेन हो जाए। ठीक है, आपको हिंदी में समझाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में, कहीं भी अगर ज्वाइंट हो, ज्वाइंट में पेन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं उसको हम, अर्थराइटिस। हिंदी में बात करते हैं हम, अर्थराइटिस एक बीमारी है, हमने आपको पहले ही इंग्लिश में बता दिया। अर्थराइटिस इज ए डिजीज, यह एक अर्थराइटिस क्या है, बीमारी है। आगे बात करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के जोड़ों में दर्द होती है। कहाँ पे दर्द होती है, हड्डियों के जोड़ों में। अपने बॉडी में 206 बोन होती हैं। तो आप कहीं भी अगर जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, अगर कहीं भी पेन हो, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अर्थराइटिस है, क्या बोलेंगे, ज्वाइंट में पेन है। क्या उसको बोल सकते हैं हम, ज्वाइंट में पेन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको और ही अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोले अभी, कोलेसिस्टोमी। क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोमी बोलते हैं इसको। अब इसकी बात करते हैं हम, क्या इसमें होता क्या है। हमको आपको बता दें, टॉमी किसी में लास्ट इसमें आ जाए, इसमें सर्जरी का मतलब होता है। इसमें कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी आपको पूछ रहा है, अगर लास्ट में ऐसे वर्ड आ गए, स्टोमी का मतलब सर्जरी करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। इट इज द प्रोसीड्यूर इन विच सर्जरी ऑफ गॉल ब्लैडर और द रिमूव। लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैं बता रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, रिमूव, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी करके क्या करते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। इसे हम गॉल ब्लैडर की बात छोड़ते हैं। हर्निया आप सुने हैं, उसको रिमूव कर देते हैं सर्जरी करके। ठीक है, करते हैं ना, ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं अर्थराइटिस का मतलब क्या। ऑर्थो का मतलब हो गया आपको बोन, ऑर्थो का मतलब क्या हो गया, बोन। ठीक है, हम आपको अर्थराइटिस का मतलब बताते हैं। आइटिस जिसमें आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किससे, इन्फ्लामेशन हो जाना। टिस का जिसमें आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाना। जैसे ये एक अर्थराइटिस एक बीमारी है जो इन्फ्लामेशन होता है। कॉज इज ज्वाइंट पेन, कहाँ पे पेन कॉज होता है, ज्वाइंट पेन में। ठीक है, आपको जरूर समझ आएगा। हम आगे चलते हैं। आपको जैसा कि हम बात करते हैं, 18 नंबर आ गए, 19 नंबर। ठीक है, अभी और भी हैं, हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन किसी में, लास्ट में अगर आइटिस आ जाए, आइटिस अगर कहीं पे आ गया लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन होना, किसी चीज में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता क्या है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस मीन्स मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइज, ब्रोंकिलो। ठीक है, ब्रोंकाइलो का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाइटिस का अर्थ होता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल होता है, क्या होता है ये, ब्रोंकियोल। ठीक है, में अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंकियो में अंदर में क्या, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, जैसे सूजन हो जाना। ठीक है, ये बोलते हैं स्वेलिंग। देखिए, हम बात करते हैं हिंदी में। ब्रोंकाइटिस का अर्थ होता है ब्रोंकियोल के अंदर इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन हो जाना। क्या हो जाएगा, सूजन अगर हो गया ब्रोंकाई में, तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। क्या हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, लास्ट में अगर आइटिस वर्ड आ गया, इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। 19 नंबर क्या आता है, कार्डियाटाइटिस का मतलब। कार्डियाटाइटिस का मतलब क्या हो गया, हृदय में मतलब हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या बोलते हैं, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। इसकी हम बात करते हैं, कार्डियाटाइटिस मीन द इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। कहाँ पे, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। कहाँ पे होगा, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। हार्ट का वेट कितना होगा, आप हम कमेंट में बताइएगा। हार्ट का वेट कितना होता है, कमेंट में बताइएगा। और जैसे हम लोग के हार्ट का वेट कितना होता है और बच्चों का हार्ट का वेट कितना होगा, आप कमेंट जरूर बताइएगा। बच्चों का जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
कार्डाइटिस का मतलब क्या होता है ना, कार्डाइटिस एक अर्थ है हृदय में इन्फ्लामेशन हो जाना। कहाँ पे? हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए उसे हम बोलते हैं कार्डियोटाइटिस का मतलब है सूजन हो जाना, क्या है? स्वेलिंग हो जाना, हार्ट में स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्डियोटाइटिस। आगे हम चलते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कर सर्विसाइटिस का मतलब क्या होता है। सर्विसाइटिस का मतलब ये होता है, सर्विसाइटिस क्या होता है? सर्विसाइटिस मीन द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस इन द सर्विक्स पार्ट। कहाँ पे होगा? सर्विक्स पार्ट, किसमें? यूट्रस में, सर्विक्स पार्ट में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, ठीक है, यूट्रस में सर्विक्स पार्ट। आपको क्लियर नहीं दिख रहा, मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ लीजिए, सर्विक्स सॉरी सर्विसाइटिस। जैसा कि हमने आपको इसमें बताया कि सर्वसाइटिस क्या होता है? सर्वसाइटिस का अर्थ यूट्रस के सर्विक्स वाले भाग में इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन हो जाता है। क्या रहता है? इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या है? सर्वसाइटिस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सर्वसाइटिस, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आपको कोलाइटिस मतलब क्या? कोलाइटिस का मतलब क्या होगा? कोलाइटिस का मतलब ये होता है कि कोलाइटिस मीन द इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइन इन द कॉलन पार्ट। क्या होता है? कहाँ पे? कोलन पार्ट में क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन कोलन पार्ट में क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। हम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको आगे बता दे रहे हैं, इसमें हिंदी में भी बता दे रहे हैं, ठीक है। कोलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन इन द कॉलन पार्ट, ठीक है। इसमें कॉलन पार्ट की बात होती है, इंटेस्टाइन को इन्फ्लेमेशन हो जाना, कोई सूजन हो जाना, ठीक है। जैसे कोलाइटिस का अर्थ होता है जब कभी अंत के अंदर कोलन वाले भाग के इन्फ्लेमेशन हो जाए या सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाए, उसको बोलते हैं कोलाइटिस, ठीक है। हम आपको इसमें फिर से समझा देते हैं इसमें कि सर्वाइटिस का मतलब क्या होता है? सर्विसाइटिस का मतलब ये होता है कि सर्विसाइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करते हैं, लास्ट में 2 स्टेप हमारे बचे हैं, हम बात करते हैं इसमें सिस्टाइटिस मतलब क्या होता है। सिस्टाइटिस का मतलब ये होता है कि सिस्टाइटिस मेन इन्फ्लेमेशन इन द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे होगा ये इन्फ्लेमेशन? कहाँ पे होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे होगा इन्फ्लेमेशन? ये यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। बात करते हैं सिस्टाइटिस का अर्थ क्या होता है। जब कमी यूरिनरी में क्या हो? कमी होगी, कमी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाना, इसके अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, यूरिनरी के अंदर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस का मतलब ये होता है। टाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, ये तो आपको पता ही पहले से ही, हम आपको बताते हैं यूरिनरी में ब्लैडर में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। हम बात करते हैं इंटरस्टाइटिस का मतलब क्या होता है। इंटरस्टाइटिस का मतलब ये होता है, इंटरस्टाइटिस मीन द इन्फ्लामेशन और द स्वेलिंग इंटेस्टाइन। कहाँ पे? इंटेस्टाइन क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। हम बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं इंटरटाइटिस का मतलब क्या होता है। इंटरटाइटिस का मतलब होता है मींस इन्फ्लामेशन और द स्वेलिंग इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या हो जाना? स्वेलिंग हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरटाइटिस। यदि इंटरटाइटिस में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाए तो इसे हम कहते हैं इंटरटाइटिस। आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, हम आपको और भी वीडियो से अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।